गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजिकल टेस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। आउट ऑफ 3 लेग्स, दैट इज इंटरव्यूइंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड ग्रुप टेस्टिंग प्रोसेस, ये एक पार्ट होता है जिसमें थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, दैट इज 70%। रेस्ट अदर 3 पार्ट्स कैरीज 10% वेटेज। एक मजे की बात यह है कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मात्र 45% कैंडिडेट ही कंसीडर्ड माने जाते हैं। कंसीडरेशन से मेरा मतलब है वो कैंडिडेट्स जो डाउटफुल या रिकमेंडेड होने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं, जो डाउटफुल हैं या रिकमेंडेड हुए, वो दोनों कंसीडर्ड माने जाएंगे। लेकिन जो क्लियर ड्रॉप कर दिए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उनकी संख्या जो है वो 55% होती है। अब 55% कैंडिडेट्स आर ड्रॉप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इज टेस्ट ऑफ योर unconscious mind imagination, whereas word association test is test of your subconscious mind responses. इन चीज़ों के लिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपकी जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ में, इमेजिनेशंस हैं लाइफ में, वो बेहतर होनी चाहिए। व्हाट ऑल यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर स्पेंट लाइफ, what all things you have learned in your life, what impression you carries into your mind। और जब हम इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर ऑब्जर्वेशंस कैसे बनाई जाएं, कैसे इसको सुधारा जाए। तो इस मुद्दे पर आज हम बात करते हैं। देयर आर 3 वर्ड्स नोन एज SAS। ये है आपकी ऑब्जर्वेशन बनाने के जरिया। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल, A स्टैंड्स फॉर अकॉस्टिक या जिसको फोनेमिक भी कहते हैं, एंड S लास्ट वाला जो S है दैट स्टैंड्स फॉर सिमेंटिंग, SEMANTING, सिमेंटिंग जी। अब ये 3 ही प्रकार हैं आपके जीवन में जिसके द्वारा आप ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, जिसके द्वारा आपके जो माइंड प्रोसेसिंग शुरू होती है और आपके जो मेमोरी है उसको आप बढ़ाते हैं, या दिमाग में जो चीज़ें आपके बनती हैं वो इन 3 माध्यम से बनती हैं। पहला वाला S मतलब स्ट्रक्चरल, इसका मतलब होता है कि आप विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, आप देख करके अपने दिमाग में उनको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब देख करके इंसान बहुत कुछ सीखता है। विजुअलाइजेशन इज नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। जैसे एक कुर्सी के 4 पैर हों और आपने उसके चारों पैर काट दिए जाएं अगर, तो फिर वो कुर्सी बैठने लायक नहीं रहती है, मतलब कुर्सी की अहमियत पैरों के साथ है। तो ये जो उसका स्ट्रक्चर आप समझते हैं, दैट इज वन प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। सेकेंड इज अकॉस्टिक। अकॉस्टिक जिसको हम फोनेमिक प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ये कैसी प्रोसेसिंग है? जो आप, अकॉस्टिक मतलब ऑडिबल, जो सुनते हैं हम लोग, तो जो सुन करके आप अपने दिमाग में इंप्रेशंस बनाते हैं, ये अकॉस्टिक प्रोसेसिंग होती है। और तीसरी है सिमेंटिंग। सिमेंटिंग मतलब सेटल्ड नॉलेज, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ या जो सत्य है किताबों में जो लिखा है वो पढ़ा, साइंस जो आप करते हैं, मैथ्स में जो सवाल लगाते हैं LHS = RHS, ये सब सिमेंटिंग है। 2 + 2 4, ये सबको पता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सबको पता है। दिस इज कॉल्ड सीमेंटिंग, अ सेटल्ड नॉलेज। तो तीसरा जरिया एक यंगस्टर के लिए क्या है? किताबें और यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दोनों जरिए आपके सीमेंटिंग के अंदर आते हैं।
जैग एंट्री, जैग 35 आपके फॉर्म आ गए हैं, भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा, भर चुके होंगे। लेकिन फॉर्म भरने से अकेले ये काम चलने वाला नहीं है, आगे उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये मान के चलिए कि जब आपके इन 3 प्रकार से जब हम देखते हैं कि इससे आपकी ऑब्जर्वेशन बनती है, तो इन कंपैरिजन ऑफ अदर एंट्रीज लाइक एनडीए और सीडीएस, जैग एंट्री थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लेकर के आते हैं। तो आपके जो इन तीनों चीज़ों के जो इम्प्रेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो और बेहतर होने चाहिए। आप ये ना माने कि आपके पास कल्पनाएं नहीं हैं, आपने यू फेल टू ऑब्जर्व थिंग्स इनटू योर लाइफ, या फिर आपने जो ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट कह ही नहीं सकता है कि वो SAS प्रक्रिया से नहीं गुजरा होगा, बिल्कुल गुजरे होंगे और सभी गुजरते हैं। 12वीं क्लास वाला स्टूडेंट भी गुजर करके आया है, लेकिन वो उतना नहीं गुजरा है जितना एक ग्रेजुएट लेवल एंट्री करके आया है या एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंट्री करके आया है। तो भाई आप LLB करके आ रहे हैं, और जब आप LLB करके आ रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जैग एंट्री में आपकी ऑब्जर्वेशंस थोड़ी और बेहतर नज़र आनी चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी हो, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी अच्छी हो, और आपकी ऑब्जर्वेशंस लाइफ में बेहतर हो। अगर फॉर्म भर लिया होगा तो अब तैयारी के लिए आगे उठना पड़ेगा। थोड़ा सा इलाहाबाद की तरफ रुक करके देखिए, मेजर कलसी क्लासेस जहाँ पर इंडिविजुअल गाइडेंस और डेवलपमेंटल प्रोसेस पर ज़्यादा काम किया जाता है। सिंस आई ऑलवेज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वन इज असेसमेंट प्रोसेस एंड सेकंड इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस सिलेक्शन बोर्ड में ज़्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन इंस्टीट्यूट में डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है। उस डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी? इट कैन नेवर बी अ मास ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन। आप हर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को उसकी स्पेसिफिक कमियों पर बात करके उसको समझा पाएँ। ये मेजर कलसी क्लासेस में बिल्कुल लागू होता है, और इसी वजह से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू करें और अपने मकसद को पूरा करें। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।